तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान रोडवेज से ये बड़ी खबर है, 10 चीफ मैनेजर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यात्री भार में लगातार गिरावट के बाद ये नोटिस जारी कर दिया गया है और ये नोटिस जारी होने के बाद अब ये जवाब भी उन्हें देना होगा कि लगातार यात्री भार में किस वजह से गिरावट है, किन सुविधाओं का अभाव है या फिर ऐसा कौन सा कार्य है जो कर नहीं रहे और इस वजह से यात्री भार में लगातार गिरावट जारी है। राजस्थान रोडवेज से बड़ी खबर है। एक समय हुआ करता था जब राजस्थान रोडवेज की बसों के जरिए आप देखते थे बसों में बहुत सारे लोग रोजाना सफर करते थे और एक दैनिक दिनचर्या का हिस्सा था। लेकिन इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हमें देंगे डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, 10 चीफ मैनेजर्स जिन्हें कारण बताओ नोटिस इसलिए जारी किया गया क्योंकि रोजाना यात्री भार में गिरावट हो रही है और अब जवाब उन्हें देना होगा। आपके नजरिए से क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि विगत कुछ वर्षों में ये नजर भी आ रहा है यात्री भार में गिरावट होना? देखिए, कारण तो करप्शन है। राजस्थान रोडवेज में बेतहासा भ्रष्टाचार है और यही कारण है कि राजस्थान रोडवेज लगातार घाटे में है। बहुत सीधा सा फॉर्मूला है कि जब कोई प्राइवेट ऑपरेटर जिसके पास 5 बसें वो फायदे में चल रहा है, वो कमाई कर रहा है, लेकिन राजस्थान रोडवेज जिसके पास 2-2.5 हजार बसें हैं वो घाटे में है। और वो भी तब जब हर पैसेंजर रोडवेज की बसों में यात्रा करना चाहता है। रोडवेज में लोगों का भरोसा है। रोडवेज की बसें आप देखेंगी तो यात्री ठसाठस भरे हुए दिखेंगे, लेकिन जब इनकम की बात आती है, पैसों की बात आती है कि राजस्व कितना आया, उसमें हमेशा जो रोडवेज के लोग हैं वो नीचे आते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी भी बिना टिकट रोडवेज की बसों में यात्रा कराई जा रही है। अधिकतर जो चीफ मैनेजर हैं उनकी सांठगांठ है परिचालकों से, अपने पसंदीदा परिचालकों को अच्छे रूट पर भेजते हैं मंथली लेकर, और उसके बाद में जो उनका पसंदीदा परिचालक होता है उसकी चेकिंग भी नहीं होती। जो उड़नदस्ते होते हैं वो ऐसे वाहनों को चेक भी नहीं करते। यही कारण है कि यात्री भार लगातार गिर रहा है। बसों में भीड़ जरूर है लेकिन आंकड़े नहीं है, क्योंकि बहुत सी ऐसे पैसेंजर हैं जो बिना टिकट बसों में यात्रा कर रहे हैं। हालांकि अब फॉर्मेलिटी की है जो ईडीटी है ज्योति पांडे, उन्होंने, क्योंकि वो खुद भी जिम्मेदार है। अगर यात्री भार कम हो रहा है तो सिर्फ चीफ मैनेजर जिम्मेदार नहीं है, रोडवेज की ईडीटी जो है वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि उनको खुद फील्ड में निकलना चाहिए। उनको खुद पता करना चाहिए कि कितनी सवारी बेटिकट घूम रही है, कितने लोग हैं जो बिना टिकट के बैठ रहे हैं। तो उम्मीद है फिर भी कि जब 10 लोगों को नोटिस जारी किए हैं और अगर इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी तो शायद इन लोगों की आत्मा जग जाए कि रोडवेज जो लगातार घाटे में जा रही है, सरकार के लिए रोडवेज एक कुएं की तरह है। कुएं में पैसा डालती जा रही है सरकार, लेकिन ना तो पैसेंजरों को रिलीफ मिल रहा, ना सरकार को कोई फायदा हो रहा। तो उम्मीद है जब इतने नोटिस दिए गए हैं तो इन लोगों की सोई हुई आत्मा जागेगी, ईमानदारी से काम करेंगे और थोड़ा सा रोडवेज को फायदे में लाएंगे। लेकिन शिवेंद्र, ये समझना और ये तस्वीरें देखना तो और भी ज्यादा गफलत भरा लगता है। अगर हम देखें कि सहूलियत पब्लिक ट्रांसपोर्ट से एक तरीके से जनरेट होती है, वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट भरा हुआ तो नजर आता है लेकिन रेवेन्यू के नाम पर कुछ भी नहीं नजर आता। ये अब नोटिस जारी किया गया है, क्या पहले इसको लेकर ध्यान या फिर कोई संज्ञान लिया गया है? शिवेंद्र, आपके ध्यान में कोई खबर ऐसी आ रही है जब ऐसा ही नोटिस मांगा गया हो, जवाब दिए गए हो, उसके बाद में ठंडे बस्ते में चला गया हो मामला? अभी भी मुझे तो ठंडे बस्ते से ज्यादा कुछ लग नहीं रहा। अभी भी जो पूरी प्रक्रिया है वो ठंडे बस्ते की प्रक्रिया है, क्योंकि रोडवेज को मैं कई सालों से कवर कर रहा हूँ। कितने घड़े हैं यहाँ के अधिकारी, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और उनके जो चीफ मैनेजर हैं उनके लिए भी जो नोटिस उनको मिला है ये एक कागज का टुकड़ा है। मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा परवाह करेंगे जो चीफ मैनेजर है, क्योंकि उनकी सेटिंग अच्छी है। आप देखिए, राजस्थान रोडवेज घाटे में है, हम सबको पता है कि राजस्थान रोडवेज की आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन जब तबादलों का सीजन आता है तो यही चीफ मैनेजर पैसों का सूटकेस लेकर घूमते हैं कि हमको इस डिपो में लगा दो, हमको इस डिपो में लगा दो। अरे जब रोडवेज घाटे में है तो फिर चीफ मैनेजर इतने पैसे खर्च क्यों कर रहा है डिपो में जाने के लिए? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है वहां पर कमाई होगी। पूरा सिस्टम है। और मैं कह रहा हूँ जो एडीटी है ज्योति चौहान जो नोटिस जारी कर रही है, वो खुद अगर जिम्मेदारी से काम करें, वो फील्ड में निकले, ये इंश्योर कराएं कि बसों की चेकिंग सही तरीके से हो। जो बसें हैं वो बाईपास से नहीं निकले, शहर के अंदर से जाएं, सभी यात्रियों के टिकट काटे जाए, तो रोडवेज को फायदे माने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन रोडवेज के महान अधिकारी हैं और ये महान परंपरा घाटे की जब तक अधिकारियों की कार्यशैली नहीं बदलेगी तब तक चलती रहेगी। मुझे नहीं लगता कोई बदलाव इसमें आएगा। शिवेंद्र, इंतजार करेंगे इस बदलाव का। ये बदलाव कब होता है? लेकिन शिवेंद्र, अगर समझने की, क्योंकि आप लंबे समय से इसे कवर भी कर रहे हैं, आपने हर तरह की स्थिति देखी है, कितना निजात मिल सकता है समस्या से अगर कायदे के साथ टेक्निकली इस समस्या को इस बार ठंडे बस्ते में ना डालकर, कागजी कार्रवाई मात्र ना कर लास्ट तक सुलझाने की कोशिश की जाए? कौन से पॉइंटर्स हो सकते हैं शिवेंद्र बदलाव के? देखिए,
ऐसा है, अगर 10 चीफ मैनेजरों को ज्योति चौहान नोटिस जारी कर रही है, जो ईडीटी है राजस्थान रोडवेज की, तो जाहिर सी बात है कि इन 10 के जवाब तो अच्छे आएंगे नहीं। किसी ना किसी का तो चीफ मैनेजर का जवाब जो आएगा, जो ज्योति चौहान जी को पसंद नहीं आएगा कि हाँ ये जवाब तो सही नहीं है। तो जिन लोगों के जवाब पसंद नहीं आए उनको सस्पेंड कीजिए, उनको घर बिठाइए और दूसरे लोगों को जिम्मेदारी दीजिए चीफ मैनेजर की, और अच्छे लोगों को जिम्मेदारी दीजिए। आप मॉनिटरिंग कीजिए, क्योंकि रोडवेज मुख्यालय क्या करता है, एक दिन तो ऑर्डर निकाल देता है और दूसरे दिन उस ऑर्डर को भूल जाता है। 7 दिन में 2 ऑर्डर निकले, एक ऑर्डर निकला कि जितने भी रोडवेज पर चालक जाते हैं उनकी ब्रीथ एनालाइजर, क्योंकि शराब पी के गाड़ी तो नहीं चलाना। सीएमडी ने ऑर्डर निकाल दिया श्रेया गुहा ने, आज उस ऑर्डर को 10 दिन होने को आ गए। एक भी डिपो में, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, एक भी डिपो में ब्रीथ एनालाइजर से किसी ड्राइवर की जांच नहीं हो रही। जिम्मेदारी किसकी है? ईडीटी ज्योति चौहान की। वो क्या कर रही है? अपने एसी के चैम्बर में बैठी हुई है। एक ऑर्डर और निकला परसों, मुझे याद आ रहा है, सीएमडी श्रेया गुहा ने एक और ऑर्डर निकाला कि कोई भी जो बस है वो बाईपास से नहीं जाएगी। जैसे मान लीजिए आप आगरा जा रहे हैं रोडवेज की बस में, तो आप देखेंगे कि दौसा में अंदर नहीं जाके रोडवेज की बस बाईपास से निकल जाती है। उससे होता क्या है कि जो पैसेंजर हैं वो बस स्टैंड पर इंतजार कर रहे हैं, बाईपास पर कोई सवारी मिलती नहीं तो बस खाली जाती है। श्रेया गुहा ने ऑर्डर निकाले कि बाईपास पर बस नहीं जाएगी, अंदर से होकर जाएगी। आज उस ऑर्डर को भी 2-3 दिन हो गए। मुश्किल से 10% बस ऐसी होंगी जिन्होंने बाईपास से जाना बंद किया है। 90% बस अभी भी बाईपास से जा रही है। जिम्मेदारी किसकी है? ईडीटी ज्योति चौहान की। वो क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही, उनको पता ही नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है रोडवेज में। रोडवेज के लोगों को ऐसा लगता है, जो भी आरएएस आईएएस यहाँ आते हैं उनको लगता है कि ठीक है, ये तो जब हमसे पुराने अधिकारी इस रोडवेज को घाटे से नहीं निकाल पाए तो हम घाटे से क्या निकाल पाएंगे। और इस रोडवेज में एक और जो इंटरेस्टिंग बात है, जीती, कार्रवाई के नाम पर 2 लोग हैं, एक तो चालक, एक परिचालक। जितनी भी कार्रवाई राजस्थान रोडवेज में होती है इन 2 लोगों पर होती है। बाकी चाहे चीफ मैनेजर हो, चाहे वित्तीय सलाहकार हो, चाहे और कोई फाइनेंस के लोग हो। एक पुष्कर गुप्ता है रोडवेज प्रबंधन में, उन्होंने जो इनका पैसा होता है पीएफ का, रोडवेज कर्मचारियों का, कम से कम 100 करोड़ रुपए ऐसा बताते हैं कि एक छोटे बैंक में लगा दिया, क्योंकि उसमें उनका बेटा नौकरी करता था। आज तक पुष्कर गुप्ता पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस तरीके के बहुत उदाहरण है। मैं अगर बताता जाऊंगा तो कई घंटे लग जाएंगे रोडवेज के अधिकारियों की कहानी बताने में। शिवेंद्र, उम्मीद करते हैं कि इस बार ये तीसरी इतने में ना कर लें और बदलाव यहाँ से शुरू हो, क्योंकि जरूरत है इस चीज की। विषय संजीदा है। शुक्रिया शिवेंद्र।